बढ़ते हैं खबरों में आगे। कल देहरादून में शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। शपथ ग्रहण में बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे और धामी समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कल ही विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसमें पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान दे दी गई है और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी के जो समर्थक हैं उनमें खुशी की लहर है और इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं और धामी समर्थकों में भी जश्न का माहौल है। साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी के परिवार में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। परिवार के लोग भी धामी को बधाइयां दे रहे हैं, काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और कल देहरादून में शपथ ग्रहण करेंगे पुष्कर सिंह धामी। कल विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसमें ये अहम फैसला लिया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री की रेस में पुष्कर सिंह धामी के अलावा 3 और नाम थे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। और इस दौरान राजनाथ सिंह ने बयान भी दिया कि पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की सरकार चलाने का अनुभव है। उन्होंने थोड़े ही वक्त तक लेकिन उत्तराखंड में अच्छी सरकार चलाई और विकास के कई कार्य किए और अपनी एक अच्छी छाप छोड़ी है। तो ऐसे में दोबारा बीजेपी एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जता रही है और उत्तराखंड के विकास के लिए पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चुना गया है। तो कल देहरादून में शपथ लेने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथ में दे दी गई है। युवा नेता के तौर पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, उत्तराखंड में विकास के कई कार्य करवाए। तो ऐसे में राजनाथ सिंह का कहना था कि पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की सरकार चलाने का, उत्तराखंड में विकास का एक अनुभव है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, एक बार फिर से उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनने वाली है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री चुने गए हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह भी होगा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने वाले। क्या कुछ स्थिति इस वक्त वहां पर है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर के जो कार्यकर्ता है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो उसकी लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण के लिए तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखें जो भी फिलहाल कार्यक्रम तय किया गया है उसके अनुसार जो तमाम तरह के कार्यक्रम देखें तो करीब 3 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो बड़े नेता जो शामिल होंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में, तो सबसे पहला नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल उत्तराखंड पहुंचेंगे। इसके अतिरिक्त बात करें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी शामिल होंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और करीब 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर में जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उन लोगों को भी इनविटेशन भेजा गया है। इसके अलावा संत समाज के लोग भी शामिल होंगे और इस विधानसभा चुनाव में महिलाओं की एक अच्छी भागीदारी रही है। लिहाजा महिला समूह से जुड़े हुए तमाम महिलाएं शामिल होंगी। महिलाओं की जो लीडर्स की बात करें तो जो महिला सहायता समूह हो गई और इसके अलावा महिला प्रदेश प्रभारी के स्तर की जो कार्यकर्तियां हैं वो सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। फिलहाल कोई मिलाकर देखें तो शपथ समारोह जो होना है उसको ऐतिहासिक, भव्य और दिव्य बनाने की कवायद से भाजपा संगठन जुटा हुआ है। यही वजह है कि लगातार बिल्कुल रोहित, और वहां पर पुष्कर सिंह धामी के जो समर्थक हैं उनमें भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी के परिवार की अगर बात की जाए तो परिवार के लोग भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह का कहना था कि पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड में सरकार चलाने का अनुभव रहा है, इसलिए उनको दोबारा उत्तराखंड की बागडोर दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले बात करते जब जो कार्यकाल रहा 17 से 22 के बीच में, उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करीब 8 महीने का समय मिला था और वो 8 महीने के भीतर ही वो कारनामा करके दिखाया जो अभी तक के मुख्यमंत्रियों ने नहीं किया था। मुख्य रूप से जो देखा गया कि वो उन्होंने नेताओं को साधने की कोशिश की। जो तमाम नेता नाराज चल रहे थे उन नेताओं को जो है मनाने में जुटे। विकास कार्य की जो योजनाएं थी इसको धरातल उतारने में काफी अच्छी भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त बात करें तो कहीं ना कहीं जो भाजपा संगठन को मजबूत करने में कोशिश की उन्होंने।
और इसके अलावा जो सबसे अधिक सामने निकल कर आई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था और उस नेतृत्व में मुख्य रूप से भाजपा 2/3 बहुमत के साथ जो है सत्ता पर काबिज होने जा रही है, जो सबसे अहम है खासकर संगठन के लिहाज से, क्योंकि एक सबसे बड़ा मिथक टूटा है, क्योंकि शुरू से मिथक रहा है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही है और इस बार नंबर कांग्रेस का था। बावजूद इसके धामी के नेतृत्व में जो है बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज हो जा रही है। हालांकि एक यह भी रहा है कि मुख्यमंत्री वो खुद हार गए, अपनी विधानसभा सीट चुनाव हार गए हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको मुख्यमंत्री बनाना कहीं ना कहीं यहाँ इंगित करता है कि आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम रहेगा ये। जी बिल्कुल रोहित। और यहाँ पर देखा जाए तो राजनाथ सिंह ने ये भी कहा था कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो तो चलाने का अनुभव रहा पुष्कर सिंह धामी के पास। हालांकि वो जो कार्यकाल था वो काफी छोटा था, लेकिन फिर भी देखा जाए तो एक युवा नेता के तौर पर उन्होंने जो विकास के कार्य करवाए, जो विकास के कार्य किए, उसमें उन्होंने अपनी एक जो छाप छोड़ी थी वो एक सकारात्मक छवि उनकी यहाँ पर दिखाती है। बिल्कुल, देखिए सकारात्मक छवि इसी वजह से है क्योंकि ये 8 महीने के कार्यकाल में ही और उनके नेतृत्व में चुनाव होता है, चुनाव में भारी बहुमत में जीत हासिल करती है, जो कहीं ना कहीं उनकी क्षमता को दर्शाता है। इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से जब 2017 में चुनाव हुए थे उस दौरान भी बीजेपी 57 के साथ जो है सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन इस बार की स्थितियां थोड़ी अलग थी। क्योंकि अगर हम मिसको की बात करें तो शुरू से यह रहा कि कांग्रेस सत्ता पर आएगी और जो चर्चाएं चल रही थी, या फिर हम स्थितियों की बात करें तो कांग्रेस का पलड़ा भारी था। बावजूद इसके सत्ता पर बीजेपी को काबिज करना कहीं ना कहीं धामी के लिए एक बड़ी चुनौती भी रही और यही वजह रहा कि वो अपनी सीट से चुनाव हार गए। इसमें अगर हम विकास कार्यों का जिक्र करें तो विकास कार्यों में भी उनकी एक बड़ी भूमिका रही, क्योंकि विकास कार्यों को धरातल को उतारना, केंद्र से तमाम योजनाओं को लाना, उनको सही ढंग से जनता तक पहुंचाना, ये एक बड़ी चुनौती भी होती है राज्य सरकारों के लिए, तो उनमें भी ये सफल हुए हैं। इसके अलावा जब नेता नाराज चलते हैं, नेताओं को मनाना एक बड़ी चुनौती रहती है संगठन के लिए, क्योंकि तमाम नेताओं को जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, तो सभी नेता को साधने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि कोई नेता नाराज ना हो। अगर नाराज होते तो कहीं ना कहीं इधर उधर जाने के डर रहता है, इसको चलते भी साधने की कोशिश की गई, तमाम दायित्व नेताओं को दिए गए, तमाम जिम्मेदारियां दी गई और एक साथ एकजुट करके रखा गया। यही वजह रहा कि धामी पर एक बार फिर से नेतृत्व जो है मेहरबान हुआ है और उनको फिर से राजकीय सत्ता दी है। जी बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।